Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum kids. Hope you all are good at your homes. This is our page number 44 and let's start today's topic. Listen and repeat. बच्चों आज मैं फिर से दोहराना है. दिस का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, दीज का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, दैट का इस्तेमाल कहाँ पे होता है एंड दोज का इस्तेमाल कहाँ पे होता है. आज हमें वही सीखना है. तो पहले बच्चों हम दिस जो है वो कहाँ पे इस्तेमाल होता है वो हम सीखेंगे. दिस का इस्तेमाल वहाँ पे होता है जो चीज़ हमारे नज़दीक होगी तो वहाँ पे किसका इस्तेमाल होता है, दिस का इस्तेमाल होता है. फॉर एग्जाम्पल गिव मी दिस बुक, क्योंकि ये जो बुक है ये मेरे नज़दीक है तो मैं क्या वहाँ पे लगाऊंगी गिव मी दिस बुक, गिव मी दिस बुक. तो वहाँ पे क्या लगाया मैंने, दिस का इस्तेमाल किया. नेक्स्ट है बच्चों दैट. दैट का इस्तेमाल वहाँ पे होता है जो चीज़ हमसे दूर हो तो वहाँ पे किसका इस्तेमाल होता है, दैट का इस्तेमाल होता है. फॉर एग्जाम्पल गिव मी दैट गिलास, क्योंकि ये जो गिलास है ये दूर है मुझसे तो वहाँ पे क्या लगाऊंगी, गिव मी दैट गिलास. तो बच्चा आया समझ में, दैट का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, दैट का इस्तेमाल वहाँ पे होता है जो चीज़ हमसे दूर हो तो वहाँ पे किसका इस्तेमाल होता है, दैट का इस्तेमाल होता है. तो जो चीज़ हमारे नज़दीक हो तो वहाँ पे दिस का इस्तेमाल होता है. अब है बच्चों नेक्स्ट दोज. दोज का इस्तेमाल वहाँ पे होता है जो एक से ज़्यादा चीज़ें हैं तो वहाँ पे किसका इस्तेमाल होता है, दोज का इस्तेमाल होता है. फॉर एग्जाम्पल गिव मी दोज गिलासेस, क्योंकि ये एक गिलास नहीं है ये बहुत सारे गिलास हैं तो वहाँ पे क्या लगेगा, दोज, गिव मी दोज गिलासेस. दीज का इस्तेमाल भी वहाँ होता है जो एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो वहाँ पे किसका इस्तेमाल होता है, दीज का इस्तेमाल होता है. फॉर एग्जाम्पल गिव मी दीज बुक्स, ये एक बुक नहीं है ये बहुत सारी बुक्स हैं तो वहाँ पे किसका इस्तेमाल होगा, दीज का इस्तेमाल होगा. गिव मी दीज बुक्स. तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं. दिस इज अ बैट एंड दीज आर बैट्स. बच्चों मैंने पहले भी बोला है आपको, जो चीज़ हमारे नज़दीक होगी तो वहाँ पे किसका इस्तेमाल होगा, दिस का इस्तेमाल होगा. एंड जो बहुत सारी चीज़ें होंगी तो वहाँ पे दीज का इस्तेमाल होगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, इसने लिखा है दिस इज़ अ बैट एंड दीज आर बैट्स, क्योंकि ये जो है ये दो बैट्स हैं, एक से ज़्यादा बैट्स हैं यहाँ पे तो यहाँ पे क्या लगेगा, दीज आर बैट्स. दिस इज़ अ बैट एंड दीज आर बैट्स. दैट इज़ अ कैट एंड दोज आर कैट्स. दैट का इस्तेमाल वहाँ पे होता है जो चीज़ हमसे दूर हो तो वहाँ पे किसका इस्तेमाल होता है, दैट का इस्तेमाल होता है. एंड दोज का इस्तेमाल वहाँ पे होता है जो एक से ज़्यादा चीज़ें हो, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे जो है एक से ज़्यादा बिल्ली है तो वहाँ पे क्या लगेगा, दोज का इस्तेमाल हुआ है. दैट का इस्तेमाल वहाँ पे होता है जो चीज़ हमसे दूर हो, जैसे ये बिल्ली है. दैट इज़ अ कैट एंड दोज आर कैट्स. दैट इज़ अ काइट एंड दोज आर kites. That is a doll and those are dolls. चलो बच्चों फिर से पढ़ते हैं. This is a bat and these are bats. That is a cat and those are cats. That is a kite and those are kites. That is a doll and those are dolls. डॉल्स बच्चों हम किसको बोलते हैं, डॉल हम बोलते हैं गुड़िया को. डॉल्स होंगे बहुत सारे डॉल्स. काइट हम बच्चों बोलते हैं पतंग को, तो यहाँ पे क्या है, दोज आर काइट्स, बहुत सारे पतंगस हैं. रीड लुक एंड डू. पील ऑफ दीज बनानास. बनाना बच्चों हम किसको बोलते हैं, केले को. तो यहाँ पे क्या है, पील ऑफ दीज बनानास, छिलका उतारना. पील ऑफ दीज बनानास, ये जो है बनानास के है जो है छिलके उतारे हैं तो यहाँ पे क्या है, पील ऑफ दीज बनानास. रीड दीज बुक्स. रीड बच्चों हुआ पढ़ना, बुक्स जो है किताबें. रीड दीज बुक्स, ये जो है एक से ज़्यादा बुक्स है यहाँ पे. कट दीज एप्पल्स. कट हुआ काटना, दीज एप्पल्स. एप्पल्स किसको हम बच्चों बोलते हैं, सेब को. ईट दीज ऑरेंजेस. ईट हुआ बच्चों खाना तो ऑरेंज हम बच्चों किसको बोलते हैं, संतरे को. ईट दीज ऑरेंजेस. तो बच्चों फिर से स्टार्ट करते हैं पढ़ना. This is a bat and these are bats. That is a cat and those are cats. That is a kite and those are kites. That is a doll and those are dolls. Read, look and do. Peel off these bananas.
read these books, cut these apples, eat these oranges. बच्चों आज के लिए इतना ही. ये आपके लिए होमवर्क है, या जो मैंने यहाँ पे पढ़ाया ये आपके लिए होमवर्क है. अच्छे से लिखना और साफ साफ लिखना. अपना ख्याल रखना. अल्लाह हाफिज़.